पार्टी अमृतसर पुजे। उन्हां हरमंदर साहब विच मत्था टेकिया ते अकाल तख्त साहब ते होर इमारतां नूं होए नुकसान दा जायजा लिया। उन्हां ने तबाह होए अकाल तख्त दी मुरम्मत करवा के फौजी कार्रवाई उपर पर्दा पा देण दा फैसला कर लिया। उन्हां दा ख्याल सी कि जदों तक तबाह ते बर्बाद होया अकाल तख्त सिखां दियां अखां सामने रहेगा, ओ ये गल नहीं भुल सकणगे कि उन्हां दे इस पावन पवित्र स्थान नूं भारती फौजां ने ऑपरेशन ब्लू स्टार दे दौरान तबाह कीता सी। श्रीमती गांधी ने अकाल तख्त दी मुरम्मत दा कम निहंगां दे मुखी बाबा संता सिंह नूं सौंपिया। सिख भाईचारा ते खास करके खाड़कू नौजवान टठे होए अकाल तख्त साहब दी उसारी दा कम संगतां दे सहयोग नाल करना चाहुंदे सन। ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗੀ? ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। निहंग संता सिंह द्वारा मुरम्मत किए गए अकाल तख्त नूं सिख जगत ने प्रवान न किया ते उन्हां ने अकाल तख्त दी उस इमारत नूं ढा के अपने खून पसीने ते मेहनत नाल नवें अकाल तख्त दी सिरजणा दा कारज शुरू कर दिता। ब्लू स्टार ऑपरेशन तो बाद पंजाब दे पिंडां विचों कथित आतंकवादी नौजवानां नूं पकड़न ते उन्हां दी अलख मुका देण दा अभियान शुरू कर दिता गया। इस नूं वुड रोज ऑपरेशन दा नाम दिता गया। पंजाब दे अनेकां बेगुनाह युवक इस ऑपरेशन दे तहत मार दिते गए। सरकार दा कहना सी कि वो देश नूं टुकड़े टुकड़े करन दी कोशिश कर रहे सन। सरकारी मशीनरी दे हथ मजबूत करन लई विधान विच तरमीमा करके इहो जे कानून पास कीते गए जिन्हां नूं पंजाब दे लोकां ने काले कानूनां दा नाम दिता। After Blue Star, another hideous mistake was made, and that was this so-called Operation Woodrose, when people talked loosely about flushing out terrorists. And the end result was you didn't flush out terrorists, you created a whole lot more. And when you see every government is based on justice, social, economic and political, and if it fails to give justice, then it becomes counterproductive, and then people take up the arms. घटनावां दा क्रम बड़ी तेजी नाल बदल रहा सी। 31 अक्तूबर 1984 नूं श्रीमती इंदिरा गांधी दा कतल हो गया। उन्हां दे इस कतल विच उन्हां दे ही दो अंग रक्षक सतवंत सिंह अते बेअंत सिंह नूं जिम्मेदार ठहराया गया। बेअंत सिंह नूं तां घटना स्थल ते ही किसी होर अंग रक्षक ने गोली मार के मार दिता, जबकि सतवंत सिंह ते मुकदमा चला के उस नूं फांसी दे दिती गई। जदों इस घटना बारे बेअंत सिंह दी पत्नी बिमल खालसा कोलों पुछया गया तां उन्हां ने कहा, दरबार साहब दी बेअदबी तो बाद अटैक होने तो बाद हरेक सिख दा हिरदा जिहड़ा सी दुखी सी। तो शहीद बेअंत सिंह भी उन्हां मतलब सिखां विचों एक सी ते उन्हां ने भी दरबार साहब दी बेअदबी नूं नहीं सहारिया। श्रीमती इंदिरा गांधी दा कतल अपने आप विच बड़ी दुखदाई घटना सी, पर इस घटना तो बाद सारे देश विच सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन्हां दंगियां विच हजारां सिखां नूं जिउंदे साड़ दिता गया जां तसीहे दे के कतल कर दिता गया। सैकड़े नौजवान बच्चियां दी इज्जत लुट लई गई। सरकारी अनुमान अनुसार केवल दिल्ली विच ही 2500 तो वध औरतां विधवा हो गईयां। इन्हां दंगियां दा बहुता प्रकोप दिल्ली तो अलावा कानपुर, इंदौर, बुखारो ते भारत दे होर कई शहरां विच बड़ा भयानक सी। सारे देश विच सिखां दी अरबां रुपए दी संपत्ति तबाह कर दिती गई। केवल दिल्ली विच ही सैकड़े गुरुद्वारियां नूं अग्गां लगा दित्तियां गईयां ते हजारां पावन पवित्र बीड़ां जला के राख कर दित्तियां गईयां। दंगा करन वाले ये भुल गए सन कि जिस गुरु ग्रंथ साहब नूं सिखां दा ग्रंथ समझ के साड़िया जा रहा है, उस विच भगत कबीर, भगत रविदास, भगत नामदेव, रामानंद अते बाबा फरीद दी भी बाणी दर्ज है, जिस नूं लखां सिख हर रोज मत्था टेकदे ते सत्कार दिंदे हन।
गैर सरकारी अनुमान अनुसार इन्हां दंगियां विच 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਸੀਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मेरी कुड़ी का सिर फाड़ देता, फिर लड़की कहने लगी मेरा भाई बचा ले, छोड़ दे, मैनू मार दे, मेरा भाई छड़ दो, मेरी माँ का सारा बन जाएगा। कोई भंगी थे, मुसलमान थे, इस्लाम था, उद्दल था, गुप्ता था, हाँ सारे थे, सारे इस इलाके के थे। बस जब सारे भाग गए ना तो डप्पा थे बल्लम उसको ऐसे घोप देते थे, तो वो कहते हाय रे मैं मर गया रे, फिर वो हाथ ऊपर करते तो उसको लाठी मार के सिर पे जिंदे को आग लगा गए, मेरे मुंडे को जिन्ने को आग ऐसे फट गए लगाई, जैसे बच्चे। मेरी गोदी में खिंच के 3 साल के बच्चे मार दिए, 3 साल का, इसकी 2 में 3 साल का बच्चा वो पहले बीतेगी उसके दिल पे। शिकल देख कैसी हो रही मेरी मुंडी ऐसे जला दी, आग में से काट के मार के पहले यहाँ से गर्दन काट के आग में जला दी। 1000-2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਨਸਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਚਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ 2-2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 1-200 300 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ, ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਟੋ ਨਾ, 200-300 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ 50-100 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਖਾ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਿੱਲਣੀ ਸੀ। ये तो हम तो खुलेआम कहते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतने लोगों की हत्या हो और उसके बाद कहे कि साहब बड़ा कोई पेड़ गिरता है तो पत्ता झड़ता ही है, तो ये कोई मतलब है कि कोई सद्भावना के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। It was very sad that Indira Gandhi was assassinated. Very sad. But what followed later was sadder still. Much more sadder than. And explanations like a huge tree falling and hence there would be a small shudder around, I think they don't serve much purpose. They do not. And this thing is very, very difficult to erase from the mind. You know, I mean, any society in which the police, the administration, the Prime Minister can justify the killing of 5,000 innocent people, some of them children, do you know, I mean, because this was not terrorist killings, this was killings by the state, it was pogroms. And you know, I mean, that's what we're paying for now, because you've totally alienated an entire community. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਮੇਰੇ